सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर्स। आज है 14 जून। आज हम लोग पढ़ने वाले 14 जून का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सारे ही पॉइंट्स एंड क्वेश्चन सिलेक्टिव लिए गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आपको बस एंड तक बने रहना है, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पूरी क्लास को 10 मिनट में ख़त्म करेंगे, साथ ही कल का रिवीजन रहेगा और लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल ने ईरान के परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो देख सकते हैं इजराइल ने अब ईरान पर हमला कर दिया है, वो भी परमाणु स्थलों पर हमला किया है। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया है आपको ये बताना है। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन ये इसका नाम है, ये चलाया है और ये कल ही हमला किया है 13 जून को। तो ये ध्यान रखना है। और घोषणा इसकी किसने की है, तो पीएम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के, इन्होंने इसकी घोषणा कर दी है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है, चर्चा में रही योजना क्रॉपिक का संबंध किससे है। तो आप यहाँ पर थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। तो क्रॉपिक का यानी का मतलब क्रॉप से है, तो ये इसका संबंध है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से। और आपको बता दूं इसके जो मंत्री हैं वो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं, ये इनका मंत्रालय है। बात करें इसका उद्देश्य क्या है, इस क्रॉपिक जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है, तो ये खेतों की तस्वीर लेना, फसलों की जानकारी, फसलों के स्वास्थ्य की जानकारी। तो इसमें एआई का यूज़ होगा और बीमा भुगतान का शीघ्रतम और सटीक तरीके से किया जा सके। फसलों की तस्वीर इसलिए ली जाएगी कि इन पर नज़र बनाई जा सके, इन पर बीमा वगैरह जो भी होता है ये किया जा सके। प्रॉपर तरीके से चीज़ों पर एग्रीकल्चर को भी अपडेट किया जा रहा है एआई के थ्रू। और ये भारत के 50 जिलों में लागू होगा, वो भी हर मौसम में। तो ध्यान रखना है सारे ही पॉइंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि थर्ड क्वेश्चन है। साथियों थर्ड क्वेश्चन है, UNFPA यानी कि यूनाइटेड पॉपुलेशन फंड विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी होगी। तो ये 146 करोड़ हो गई है जनगणना के तहत रिपोर्ट जो आई है, तो 146 करोड़ है। और आपको बता दूं विश्व में भारत सबसे टॉप पे हो गया है पॉपुलेशन में। और बात करें यूएन पॉपुलेशन फंड की, तो इसकी जो स्थापना हुई 1969 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। बात करें ये पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बात करें जनगणना कराता है कौन, तो ये संघ सूची, जो कि भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। ध्यान रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टैटिक के नज़रिए से भी ये पॉइंट बन जाता है इंपॉर्टेंट। 2026 में पहली बार जातिगत जनगणना होगी, तो ये 2026 में होगी, जो कि जातिगत जाति के आधार पर जनगणना होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स आपसे एक बात बतानी थी कि जो भी लास्ट में 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप क्लास के बारे में, उन क्वेश्चंस के बारे में जो भी कमेंट्स कर सकते हैं करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स के थ्रू ये जो क्लास होती है यूट्यूब पर रेगुलेट हो जाती है और ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाती है, इसकी रीच बढ़ जाती है। तो मेरा एक मोटिव भी रहता है कि आपको इस कमेंट्स के थ्रू आपको याद भी रहेंगी चीज़ें और जो क्लास की रीच है वो भी बढ़ जाएगी। तो प्लीज़ हाँ, क्लास में जो आप देखते हैं उसमें कमेंट्स में ज़रूर कमेंट किया करें। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे उनका आंसर जरूर किया करें। तो चर्चा में रहा अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बाल टॉप्स 25 का संबंध किससे है, तो ये नाटो से है। नाटो की फुल फॉर्म बता दूं आपको, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करें बाल टॉप्स 25, तो ये नाटो का अभ्यास रहा। और बाल से ये बाल्टिक देश आते हैं। तो बाल्टिक देश कौन से हैं, तो ये लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, ये जो बाल्टिक देश हैं यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे हैं, देख सकते हैं आप। और बात करें होस्ट कौन रहेगा, तो ये लातविया रहेगा। सारे पॉइंट्स मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दिए हैं। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। साथियों फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनेट डे कब मनाया जाता है। तो ये इसको हिंदी में विश्व रक्तदाता दिवस बोला जाता है। तो ये 14 जून को यानी कि आज ही मनाया जाता है। और 2025 की थीम की बात करें तो रक्त दो उम्मीद दो, गिव ब्लड गिव होप, ये इसकी थीम रही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चर्चा में रहा आदर्श वाक्य नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें का संबंध किससे है। तो ये लोकपाल से है। लोकपाल एक ये संस्था है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, जिसमें 1+8 के तौर पर चलते हैं, कि इसका मतलब है एक अध्यक्ष 8 मेंबर
810 से। तो इस तरह ये चलता है जो संस्था है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि 7th क्वेश्चन है। तो हमारा 7th क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण बहाली कार्यक्रम विथूट किसने प्रारंभ किया? तो ये केरल राज्य ने किया है। बात करें विथूट की, तो विथूट एक ऐसी चीज़ है जिसमें बोला जाता है इसमें कि जो बीज वर्षा होती है इसी को विथूट किया जाता है। इसमें जो नॉन फर्टाइल ज़मीनें थी वहाँ पर बीजों को एक गेंद के आकार में मिट्टी में भर के उसमें वर्षा की गई है। जो भी फलदार पौधे और जड़ी बूटियों के पौधे और मतलब कि जो नॉन एग्रीकल्चर ज़मीन थी उसको बेहतर तरीके से उपजाऊ बनाने के लिए पर्यावरण को बहाल किया गया है। इसका कार्यक्रम को विथूट किसने प्रारंभ किया? तो ये केरल राज्य ने किया है। बात करें केरल राज्य की राजधानी की, तिरुवनंतपुरम राजधानी होती है और सीएम यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे पिनराई विजयन है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ICRI सैट ने किस दाल की ताप सहिष्णु उन्नति किस्म ICPV 254444 विकसित की है? तो ये अरहर दाल को विकसित किया है, एक नया बीज विकसित किया है अरहर दाल की नई किस्म को। तो ये 45 डिग्री सेल्सियस तक सह सकती है और आपको बता दूं ये 125 दिन में तैयार हो जाएगी इसकी फसल। तो ध्यान रखना। चलते हैं अगले पॉइंट्स पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम सरकार ने वर्ष 2023 के शंकर देव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये सोनल मानसिंह को किया गया है। ये भरतनाट्यम ओडिसी के महान कलाकार भी हैं। इन्हें कई जो अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जैसा कि पद्म विभूषण भी मिल चुका है इनको 2023 में। और पद्म भूषण की बात करें तो 1992 यानी कि 1992 में इनको पद्म भूषण मिला था। और पद्म विभूषण की बात करें तो 2023 में मिल चुका है इन्हें। और अभी शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा 2025 में। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और स्टैटिक से रिलेटेड जो भी पढ़ते हैं उनको पता होगा। चलते हैं 10th क्वेश्चन पर। हमारा 10th क्वेश्चन है, भारत सरकार ने घरों, होटलों और कारों में एसी की कूलिंग सीमा कितनी निर्धारित करने की घोषणा कर दी गई? ये जो ऑर्डर दिया गया है भारत सरकार की तरफ से, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आजकल देखा जा रहा है गर्मियों में एसी फट रहे हैं, आग लग रही है, लोग घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो इसीलिए सरकार ने एक नियम बना दिया है कि अब जो नए एसी आएंगे उसका जो टेम्परेचर होगा वो एक सीमा कर दिया गया, तय कर दिया गया है उसकी। तो 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस ही होगा, ये निर्धारित कर दिया गया है एसी का। तो जो भी एसी चलाते हैं मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि जो 20 डिग्री से नीचे अगर आप करोगे, बाहर आपका टेम्परेचर रहता है 45 डिग्री 40 डिग्री, तो उसको मेंटेन करने में एसी को बहुत टाइम लग जाता है और कंटिन्यूसली चलने पर एसी के कंप्रेसर गर्म हो जाते हैं, इसी वजह से शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। तो ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर और लोगों को भी जागरूक करें इन चीज़ों के बारे में। जो जानकार हैं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो इन चीज़ों को बताएं और लोगों में अवेयरनेस भी फैलाएं। चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पहला क्वेश्चन ये आपको बताना है। और सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो किस देश ने सम्मानित किया? ये दो क्वेश्चन है जिनका आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर करना है और ज़रूर करना है। चलते हैं कल के रिविजन्स पर। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है रिवीजन्स का, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार किस देश के साथ विशेष संयुक्त अभ्यास टाइगर क्लॉ आयोजित किया है? तो ये USA के साथ किया गया है। यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे हैं इंडिया USA के साथ मिलके और कौन कौन से करता है, तो टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार, कॉप इंडिया, युद्ध अभ्यास, ये सारे अभ्यास करता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ये 131 आउट ऑफ 148, मतलब कि 148 देशों में से 121वां पायदान पर है हमारा भारत देश। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 12 जून को मनाया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DFCC बैंक गिफ्ट IFC में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक बना है। इस बैंक का संबंध किस देश से है? तो इस बैंक का संबंध है श्रीलंका से। ये श्रीलंका की बैंक है। चर्चा में रहा वोल्केनो डे फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये ग्वाटेमाला एक कंट्री पड़ती है। आप सबने कभी नाम सुना होगा, तो ग्वाटेमाला ये याद रखना आपको।
वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट अगर एक्टिव वोल्केनो की बात करें तो ओजास डेल सेलेडो, जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है। चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 यूईएफए नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? तो ये पुर्तगाल ने जीता है। चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पर। भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो ये टेक मी टू स्पेस, ये एक संस्था है, इसने किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में 10 से 11 जून की रात को 18 साल बाद चंद्रमा पर कौन सी खगोलीय घटना हुई? तो बता दूं मैं आपको, इस दिन स्ट्रॉबेरी मून यानी कि चंद्रमा का जो कलर था वो स्ट्रॉबेरी की तरह कलर था, इसीलिए इसका नाम स्ट्रॉबेरी मून के नाम से जाना जाता है। 18 साल में एक बार ही होता है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कुसुम सी परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो कर्नाटक में हुआ है, और यहाँ के किसके द्वारा किया गया? तो ये सीएम, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जो सिद्धारमैया, इनके द्वारा किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि दिल दहलाने वाला, सभी को पता ही होगा। हाल ही में 242 यात्रियों के साथ लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो बहुत ही भयानक दुर्घटना हुई। तो ये अहमदाबाद, जो कि गुजरात में पड़ता है, यहाँ पर हुई, और ये 12 जून को 2025 को हुई। चलते हैं कल के क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है, सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? सभी को पता ही होगा, तुहिनकांत पांडे जी, इनको किया गया था। और सेकंड क्वेश्चन, अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा रूप में किसने नामित किया है? तो इसका आंसर है यूएसए। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना है। मिलते हैं नई करंट अफेयर क्लास के साथ। तब तक के लिए स्टे थैंक यू। और हाँ, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और जो क्वेश्चन आज पूछे गए उनका आंसर ज़रूर करें। थैंक यू।